एक दूसरा क्वेश्चन है एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो में। ये मेरे पास जो बुक है उसमें 45 नंबर क्वेश्चन है और उसमें कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, टर्नओवर रेशियो इसमें दिया है। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग की वैल्यू दे रखी है। परचेज दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये है 5 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न ये सेल्स रिटर्न है 20,000। सो इससे आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये एक ही चीज है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो ये एवरेज इन्वेंट्री निकल जाती है। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको भी निकालने के 2-3 मेथड हैं। या तो ग्रॉस सेल दिया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आता है। या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या क्या चीजें उन्होंने दी हैं और क्या आपको निकालना है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने पड़ते हैं। लेकिन बेसिक चीजें ये है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको हम ऐसे भी देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आता है। सो यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इसको हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री से आप एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। ओपनिंग दिया है 92,400 प्लस 67,600 डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपका एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगा। एवरेज इन्वेंट्री मीन्स 92,400 प्लस 67,600 इक्वल टू 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 80,000। ये निकल गया एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे यही फॉर्मूला लिख लेंगे क्योंकि जो हमें दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 92,400 प्लस परचेज 2,75,200। डायरेक्ट एक्सपेंस इस पे कुछ नहीं दिया है माइनस क्लोजिंग स्टॉक 67,600। सो ये निकल आएगा 92,400 प्लस 2,75,200 इक्वल टू 367,600 माइनस 67,600 इक्वल टू 3 लाख। ये निकल आया आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है 3 लाख और एवरेज इन्वेंट्री है 80,000। सो ये 3 जीरो कट गए। 300 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल टू 3.75 1। ये टाइम में आएगा इतने, ये टाइम हो गया। दिस इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपको यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया था, परचेज दिया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया था एंड सेल्स रिटर्न दिया है 20,000। सो इससे आपको निकालना था। इसमें हमने
क्या करा, एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री है 92,400, क्लोजिंग है 67,600 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 80,000। ये तो निकल गया एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हमने क्या करा, ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 3 लाख। अब ये रेशो के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 3.75 टाइम। सो इसके बाद भी मैं कंटिन्यू में ये कुछ क्वेश्चन जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के करूँगा। सो आप मेरे वीडियो को देखते रहना और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में या एक्टिविटी रेशियो के अंदर आता है कैलकुलेट इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मैंने पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री का है ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, तो ये एवरेज निकल आएगा। क्वेश्चन में ये दिया है ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, परचेज दिया है, रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न एंड कैरिज इनवर्ड दिया है, कैरिज आउटवर्ड दिया है, वेजेस है, सैलरी है और रेंट है। ये बैलेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं और इन बैलेंसेस से आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। सबसे पहले आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लेना है, ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सो एवरेज इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहले देखेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये सेम चीज है। इसमें आता है ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री लिख सकते हैं आप, प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो ये इससे हम जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सबसे पहले परचेज लिख लेते हैं हम। परचेज है 3,46,000 माइनस परचेज रिटर्न 10,000, तो एक्चुअल परचेज हो गया 3,36,000। या एक साथ भी आप कर सकते हैं, मैंने अलग से लिख दिया। परचेज इतना हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया आपका, ओपनिंग इन्वेंट्री 72,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस अब अपने यहाँ देखने होंगे। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है 15,000। कैरेज आउटवर्ड जो है डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये सेल से रिलेटेड होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। कैरेज इनवर्ड को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, कैरेज आउटवर्ड को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, इसलिए ये नहीं आएगा बिकॉज ये सेल से रिलेटेड है, ये परचेज से रिलेटेड है। कैरेज आउटवर्ड ये होता है कि जब हम अपने बिजनेस से कुछ सामान बाहर डिलीवर करते हैं तो वो सेल के अंदर आता है, ये परचेज से रिलेटेड होता है, इसलिए हमने इसको ऐड कर लिया। प्लस वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है एंड सैलरी भी इस पे नहीं आती और रेंट भी इसमें नहीं आता। रेंट और सैलरी जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ओनली वेजेस जो है डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। सो इसको और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस 88,000। सो आपका ये निकल आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको आप सॉल्व करते हैं, 3,36,000
plus 72,000 plus 15,000 plus 25,000 equal to this much minus 88,000 equal to 3,60,000। ये आप निकल आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब दोनों चीज़ें आपको फिर आप निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री। ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री है 72,000 प्लस क्लोजिंग है 88,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगी 72,000 प्लस 88,000 इक्वल टू 1,60,000 divided by 2, so it will be 80,000. So 3,60,000 divided by 80,000, 360,000 divided by 80,000 equal to 4.5 time. So inventory turnover ratio is 4.5 time. So इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन देना है। जो भी आपको इसमें से लगता है कि इसमें हमको यहाँ लिखना है वो लिखेंगे। जो चीज़ें नहीं हैं लिखने की, जैसे इसमें सैलरी नहीं लिखा हमने, रेंट नहीं लिखा और कैरेज आउटवर्ड नहीं लिखा, इसके इस फॉर्मूले से कोई ज़रूरत नहीं थी, वो खाली कंफ्यूज करने के लिए लिखे होते हैं। सो आपने ये इस क्वेश्चन में दिया था कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, तो वो एवरेज इन्वेंट्री निकल आती है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आता है। सो जब ये निकल आते हैं उसके बाद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप ये लिख देंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू दिस मच। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 और 48 करूँगा। आप लगातार इन वीडियो को देखते रहना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बेसिक चीज़ें नहीं आती है, तो मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डिफ़िकल्टी होती है समझने में, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे उसमें यूट्यूब में आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आपकी जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैं ज़रूर उसके आंसर आपको दूंगा। थैंक यू।